हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 1 जो है आपका रेशनल नंबर। इसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे ताकि आप जब चैप्टर को सॉल्व करें, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाए। दूसरी बात, जब भी आपका कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन होता है जिसमें आपके फॉर्मूले होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज होती है और उसी प्रॉपर्टी और फॉर्मूले के बेसिस पे आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले पता है तो आप 99% क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। 99% क्वेश्चंस को आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर देंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट 0 0 हो जाए, यानी कि आपका पूरा क्लियर हो जाए तो आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर। सबसे पहले रैशनल नंबर तक पहुंचने से पहले हम बेसिक यानी कि आपका प्रीवियस जो आपने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं क्योंकि इनकी जरूरत आपको पड़ेगी। सबसे पहले आपको पता है होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर क्या होता है? अपने पूर्ण संख्या हिंदी में बोलते हैं इसको। तो होल नंबर क्या होते हैं? जितने भी नंबर जीरो से लेकर स्टार्ट से लेकर के एंड तक आप जितने भी नंबर लिखे हो सारे के सारे क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। ठीक है, होल नंबर बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। आपकी अपनी टंग लैंग्वेज है ये, कैसे आप इसको ट्रांसलेट करते हैं, कैसे इसको आप प्रोनाउंस करते हैं। दूसरा है आपका नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में जीरो काउंट नहीं करते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर में क्या नहीं आता है? जीरो नहीं आता है। तो जीरो को छोड़ करके बाकी सारी संख्याएं जो है, बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो क्या होते हैं? आपके नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। इसके बाद आते हैं हम इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं या इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं आपके जीरो से लेकर के सारी संख्याएं, आइदर वो पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, दोनों को काउंट करते हैं इसमें हम। ये नेगेटिव भी लेंगे और पॉजिटिव भी लेंगे सारे, और जीरो भी रहता है साथ में। तो ये सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए और इंटीजर्स हो गए। इसके बाद में आते हैं हम रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर क्या होता है? बेसिकली अगर हम बात करें तो सारे नंबर्स जो हैं रैशनल नंबर होते हैं, वो आइदर पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, लेकिन पॉइंट में ना हो, वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो तो फिर आपका दिक्कत कर जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पूछें या फिर आपसे एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन पूछ ले कि रैशनल नंबर क्या होता है, तो रैशनल नंबर क्या है? The numbers which can be expressed in the form of numbers which can be expressed in the form of P by Q, where Q should not be equal to 0. बस ये सिंपल सा डेफिनेशन है। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P by Q where Q should not be equals to should not be equals to 0, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए तो इसको हम समझ लेते हैं। यानी कोई भी संख्या जो हम लिखे, यानी कि हम 3/4 लिख देते हैं, यानी 3/4 या फिर 9/10 या फिर 100/6 या फिर 999/2, कुछ भी लिख दे इस टाइप में, ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके रैशनल नंबर। ठीक है, अगर कोई बोले सिंपली कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, तो यस, आपका एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि अगर जीरो पूछे जीरो क्या रैशनल नंबर काउंट होता है, तो यस, जीरो भी एक रैशनल नंबर है। उसके अलावा जीरो के अलावा 1 2 3 4 कोई भी डिजिट जो है क्या ये रैशनल नंबर है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल। अगर मैंने 2 लिखा तो 2 इज द रैशनल नंबर, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा देंगे तो भी क्या आंसर आएगा? 2 ही। यानी कि हम 6 बोले 6 इज ए रैशनल नंबर, तो यस, 6 के नीचे भी 1 लगा हुआ है, हमें दिखाई नहीं देता, इनविजिबल होता है, और हम इसको 6 ही लिख सकते हैं वापस। ठीक है, तो 6 भी रैशनल नंबर है, 2 भी है, सारे नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं, 0 भी रैशनल नंबर होता है। बस शर्त क्या होना चाहिए? आपका जो क्यू है जो नीचे आपका आता है, यानी कि ये ऊपर वाला तो पी हो गया और नीचे वाला क्यू होता है, तो क्यू जो होता है ये आपके जीरो के इक्वल ना हो। ठीक है, जीरो के इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करिए यहाँ पे 6 है और इसके अपॉन में रैशनल बनाने के लिए हमने नीचे लिख दिया 0, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? तो हम इसको डिवाइड करते हैं 6 को 0 से। ठीक है, 0 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स आएगा? 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 पे तो भी 0 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा, कितने से भी मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हमारे पास 1 से अगर ले जाते हैं तो भी आपका 6 वापस आएगा, 2 टाइम्स करोगे तो भी आपका 0 आएगा, फिर 6 आ जाएगा, 3 टाइम्स करोगे तो भी आपका, तो आप कितने भी टाइम्स कर लें, ठीक है, 1 टाइम 0 लोगे तो भी 0 आएगा, 2 टाइम 0 लोगे तो भी 0 आएगा, तो ये चलता रहेगा, इसकी काउंटिंग खत्म नहीं होगी, ये 6 आता रहेगा हमेशा, यानी कि ये नंबर चलता रहेगा आपका, इसकी कोई काउंटिंग खत्म नहीं होगी, एंडलेस हो जाएगा।
और एंडलेस को हम सिंपली वर्ड में कहते हैं इस वाले सिंबल से डिफाइन, जिसको बोलते हैं हम इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये अगर आ जाता है तो वो आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, रेशनल नंबर हमेशा आपको आंसर देके जाएगा, बट ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इन्फिनिटी आने का क्या कारण है कि ये जो है क्यू इसको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट की, जिन प्रॉपर्टीज को आपको यूज करके एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, और सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा पूरे के पूरे लाइव। तो हम पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें आता है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला होगा आपका एडिशन, दूसरा होगा सब्सट्रैक्शन, तीसरा होगा मल्टीप्लीकेशन, और चौथा होगा आपका डिवीजन। इन चारों के फॉर्म में हम देखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं या नहीं होती। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई भी दो रेशनल नंबर हैं, उनको अगर हम ले करके ऐड करते हैं, पहले हम एडिशन देखेंगे। ठीक है, तो क्या एक रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, बस सिंपल यही है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम दो रैशनल नंबर को आपस में ऐड करते हैं तो रैशनल नंबर आएगा, दो रैशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या वो एक रैशनल नंबर होगा, दो नंबर्स रैशनल नंबर्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्रोडक्ट हमारा रैशनल नंबर आएगा, और दो ही रैशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हमारा आंसर जो होगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। बस इतना देखना। सबसे पहले अगर हम बात करें पहले ए पार्ट की, तो इसमें ले लेते हैं हम एडिशन। ठीक है, एडिशन की बात करें, एडिशन में कोई भी दो रैशनल नंबर ले लें। सपोज हमने ले लिया यहाँ पर 3/4। ठीक है, और ऐड करना है हमें कोई भी नंबर ले लें आप 2/4। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पे क्या हमें ए रैशनल नंबर मिलेगा, ये देखना है हमें। तो हम देखते हैं इसको ऐड करके, यानी कि कोई भी संख्या, यानी कि हम p/q के फॉर्म में तो रैशनल नंबर लिखते हैं। मैं सपोज करो एग्जांपल के तौर पे क्या कह रहा हूँ कि a/b कोई भी संख्या है उसको, यानी a/b क्या है, कोई भी एक रैशनल नंबर है, और उस रैशनल नंबर को c/d ये भी कोई रैशनल नंबर है, यानी कि a की जगह कोई नंबर हो सकता है, जैसे 3 a की जगह है, 4 b की जगह है, प्लस का साइन आ गया, और 2 की जगह c है और 4 की जगह d है। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर है, इसको हम इस फॉर्म में हम कह सकते हैं। तो क्या इसको इन दोनों नंबर को ऐड करने से ए रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, एक रैशनल नंबर मिलेगा, वही हमें चेक करना है। वो एडिशन में भी चेक करेंगे, मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन में भी यूज करेंगे उसको, और देखेंगे रैशनल नंबर मिलता है नहीं, फिर मल्टीप्लाई में, फिर डिवीजन में। चारों प्रॉपर्टीज में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं कि इन सबको ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे, मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे एक रैशनल नंबर मिलता है या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, कोई भी नंबर है a/b, b प्लस b/c/d, कोई भी नंबर, यानी कि यही नंबर ले लिया हमने, इसकी जगह क्या लिखा हमने 3/4 प्लस 2/4 इज इक्वल्स टू, एक रैशनल नंबर मिलेगा तो ऐड करके देख लेते हैं। तो इसको एलसीएम लेंगे, इतना आ जाएगा 4, दोनों का एलसीएम, और यहाँ पे आपका 3 है तो 3 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2। ठीक है, एलसीएम तो आपने 6 5 से स्टार्ट कर दिया होगा लेना, फिर भी जहां पे ज्यादा भारी एलसीएम आएगा तो मैं बता दूंगा। आपका डिनोमिनेटर्स में सारे सेम ले रहा हूं ताकि आपको कैलकुलेशंस इजी लगे और आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ये आपका आंसर आ जाएगा 5/4। ठीक है, तो 5/4 क्या है, आपका एक रैशनल नंबर है। यस, इट इज ए रैशनल नंबर। अगर मैं कहता कि सपोज करो सपोज करिए हमने ले लिया 2 प्लस यहाँ पे ले लेते हैं हम 1/2, तो क्या ये रैशनल नंबर होगा। तो इसको भी ऐड करके देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 में 2, एलसीएम तो दोनों का 2 आएगा, और यहाँ पर 3 आपका प्लस में है और 1 है साथ में, ये सॉल्व किया तो इसका क्या आ जाएगा 4/2। ठीक है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो कोई भी नंबर को जब हम ऐड करते हैं, यानी कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में या उसके आंसर में एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमें बताती है। क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं एडिशन के बाद में सब्ट्रैक्शन को, के बाद में हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी में, सब्ट्रैक्शन देखेंगे। सब्ट्रैक्शन क्या है कि दो रैशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे में से, तो क्या हमें एक रैशनल नंबर मिलता है। तो हम देख लेते हैं, कोई भी रैशनल नंबर ले लिया हमने a/b माइनस c/d। ठीक है, अब इन a/b और c/d की जगह कोई भी नंबर्स ले लेते हैं, तो क्या हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, रैशनल
नंबर मिलेगा तो बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं। कोई भी नंबर देते हैं यहाँ पर, सपोज करिए 5/7 ले लिया, ठीक है, इसमें से माइनस करते हैं हम 3/7, ठीक है, कोई भी नंबर लेते हैं तो ये आपका A/B हो गया और ये हो गया आपका C/B। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं क्या एक रेशनल नंबर मिलेगा तो चेक कर लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा इसका 7, ठीक है, एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्ती 7 आ गया। और आपको जब 7 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 का 5 भी आएगा और माइनस में 3 का 3 आएगा। इनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2/7। आंसर क्या आ गया आपका, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हमने देखा सब्सट्रैक्शन में भी आपका एक, जब हम दो नंबर्स रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं आपस में तो उसका आंसर भी रैशनल नंबर ही आता है, ठीक है, वो भी एक रैशनल नंबर आएगा। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी जो क्लोजर की है वो मल्टीप्लीकेशन की है। तो मल्टीप्लाई में देख लेते हैं यहीं पे इसको सॉल्व करके कि कोई भी दो नंबर A/B इंटू C/D को हम सॉल्व करते हैं तो क्या हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा, तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर मिलेगा नहीं, वो हमें चेक करना है। रैशनल नंबर यहाँ पे कोई भी नंबर आपकी मर्जी है, आप चाहे जो भी ले ले। तो मैं सपोज करता हूँ, ले लेता हूँ यहाँ पे ले लिया हमने 6, यहाँ पे ले लिया 2 और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कोई भी दूसरा नंबर ले लेते हैं, सपोज करिए यहाँ पे 2 ले लिया और यहाँ पे 6 ले लिया, ठीक है, सिंपल। थोड़ा सा आपको एक चीज बताने वाला हूँ इसमें, इसलिए मैंने ऐसा नंबर लिया है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, एलसीएम तो लेंगे नहीं, सॉरी, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 12, ऊपर वाले का 12 और नीचे वाले का भी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 12, ठीक है। ऊपर नीचे 12 है, 12 से 12 कैंसिल तो आ गया 1। तो क्या एक रैशनल नंबर है, तो यस, हमने अभी भी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि 0 भी एक रैशनल नंबर है और 1 केवल सिंगल कोई भी एक नंबर भी लिखा हो, यानी 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो या -5 हो, -2 हो, -3 हो, वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। शर्त क्या है, Q शुड नॉट इक्वल्स टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं है, यानी कि इसके नीचे क्या नहीं है, 0 नहीं है, इसके नीचे 1 ही मानेंगे हम, और ये भी क्या एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट जो प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर में बनती है, इसमें हम देखते हैं यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी मल्टीप्लीकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। आगे बात करूं अगर मैं डिवीजन की, तो डिवीजन में हम कोई भी नंबर ले लेते हैं और देखते हैं कि जब दो रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें रैशनल नंबर मिलता है या नहीं। तो सपोज करते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पर 2/6, ठीक है, और इसको डिवाइड करते हैं हम 3/2 से, सपोज हमने डिवाइड किया, तो ये क्या हमें एक रैशनल नंबर देगा, यही चेक करना है। तो सबसे पहले आपको पता ही है, इसको हम डिवाइड को जब चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो ये आगे वाली जो डिजिट है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी उल्टी हो जाती है, नीचे की डिजिट ऊपर, ऊपर की डिजिट नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2/6 इंटू, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 हो गया, और ये 3 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू 2 4 आ गया और ये आ गया 18, ठीक है। तो रैशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी, सॉरी, रैशनल नंबर कोई भी को आपस में डिवाइड करते हैं, कोई भी दो रैशनल नंबर हो उनको आपस में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, एक रैशनल नंबर, ठीक है। आप इसको काट भी देंगे तो भी ये रैशनल नंबर आएगा, सिंगल आएगा तो भी ये रैशनल नंबर आएगा, तो ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। यानी कि हमने देखा कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन सभी में क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है, यानी कि कोई भी दो नंबर्स को ऐड करें, रैशनल नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, आंसर में हमेशा एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। चौथे केस में बस एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका डिवाइड करते हैं जिस चीज से, वो आपका 0 नहीं हो। जैसे मैंने बताया था P/Q, यानी कि डिवाइड किससे कर रहे हैं, Q से, तो Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि ये अगर हम बात करें यहाँ पर, ये A है ये B है, यानी A/B डिवाइड कर रहे हैं हम C/D से, तो C/D जो डिवाइड है ये वाली चीज, ये क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, Q है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो आप A/B, ठीक है, ये वाला, और डिवाइड कर रहे हैं इसको किससे, C/D। तो यहाँ पर P की जगह क्या है, ये पूरा है, ठीक है, और Q की जगह क्या है, ये पूरा है, ठीक है। ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा क्लोजर प्रॉपर्टी। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने फर्स्ट पढ़ा था आपका
जो है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसके बारे में हमने देख लिया। अब हम देख रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आपकी सेकंड नंबर प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है, क्या कहता है ये प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी कहती है कि जैसे हम a प्लस बी, कोई भी जनरल, जो अभी मैं रेशनल नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एक जनरल नंबर है जो आपका a प्लस बी, हम उसको लिख सकते हैं b प्लस ए के। यानी कि अगर मैं a की जगह 2 लूँ प्लस b की जगह 4 लूँ, तो ये रिजल्ट बिल्कुल सेम एज इट इज क्या आता है। यहाँ पर b क्या है, b यहाँ पे 4 है, प्लस a की जगह क्या है, 2 है। यानी कि हम दो नंबर को आगे पीछे कर दें तो क्या वो सेम आएंगे, यानी कि वहां पर आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी या नहीं। तो हम देखेंगे इसको एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लीकेशन में एंड डिवीजन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम एडिशन की बात करें तो एडिशन में कोई भी हम ले लेते हैं, पहला आपका है एडिशन। तो इस एडिशन में कोई भी आपको दो रेशनल नंबर को ऐड करना है। यानी कि हम बात करें एडिशन में क्या होता है कि a अपॉन बी प्लस करें c अपॉन डी के, तो ये इक्वल होगा, पहले वाला नंबर बाद में लिखेंगे, बाद वाला नंबर पहले। यहाँ पे क्या लिखा हमने, 2 पहले था तो 2 को हमने यहाँ पे बाद में लिखा, और 4 आपका बाद में था तो 4 को हमने पहले लिखा। यानी कि a अपॉन बी जो है प्लस सी अपॉन डी जो है, ये यहाँ पे इक्वल होगा सी अपॉन डी, यानी बाद वाले नंबर को पहले लिख दिया, प्लस में पहले वाले नंबर को हम बाद में लिख रहे हैं ए अपॉन बी। ये होगा या नहीं, तो चेक कर लेते हैं, लेट्स चेक। तो यहाँ पे कोई भी नंबर ले ले, रेशनल नंबर, यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 अपॉन 2 प्लस में 4 अपॉन 2। ठीक है, मैं नीचे आपको बता चुका हूँ, डिनोमिनेटर इसलिए ले रहा हूँ सेम, ताकि आपको जो है कैलकुलेशन में इजी हो, समझ में आसानी से आ जाए। उसके बाद जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर मिलेंगे डिनोमिनेटर में, उसको हम सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर, इसकी जगह हमें क्या लिखना है, 3 अपॉन 2 पहले लिया है हमने और प्लस 4 अपॉन 2 बाद में लिया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4 अपॉन 2 पहले ले लेंगे और 3 अपॉन 2 बाद में ले लेंगे। यही बोल रही है प्रॉपर्टी हमारी, देख लो आप। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। तो ये वाला नंबर ये है, ये वाला नंबर ये है, यहाँ पर इक्वल्स टू ये पहले नंबर आ जाएगा, ये वाला बाद में। मतलब हम नंबर को आगे पीछे करते हैं, बस पहले नंबर को इधर वाले में बाद में लिख रहे हैं, बाद वाले नंबर को पहले लिख रहे हैं, बस इतना फर्क है। तो एडिशन में वर्क करता है नहीं करता, ये देख लेते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका तो एलसीएम 2 आ गया। ठीक है, और एलसीएम 2 आ गया तो ऊपर भी आपका 3 प्लस 4 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 अपॉन 2। तो इसको तो हमने सॉल्व किया तो 7 अपॉन 2 आया। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, ये बराबर बोल रहा है कि क्या ये अप्लाई होता है, यही चेक करना है हमें। तो ये 4 अपॉन 2 है, तो इसका भी एलसीएम कितना आ गया, 2। ठीक है, यहाँ पे 4 है तो 4 प्लस में 3। ठीक है, सिंपल है, इसका एलसीएम 2 आ गया, और ये 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 लिख दिया हमने, और इसको ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 7 अपॉन 2। ठीक है, तो हमने देखा कि आपका जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए वर्क करती है। यानी कि दो रेशनल नंबर को हम आगे या पीछे करके जोड़ें, यानी कि एडिशन करें, तो हमारे पास जो दोनों वैल्यू आती हैं वो सेम आती हैं एडिशन में। ठीक है, तो एडिशन में ये वर्क कर रहा है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन में करता है या नहीं करता। तो सेकंड प्रॉपर्टी लेते हैं हम इसी की, जो है आपका सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, जैसे कि कोई नंबर है a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी, ये इक्वल है या नहीं है किसके, सी अपॉन डी माइनस ए अपॉन बी के। ठीक है, ये चेक करना है। कोई भी नंबर लिख लेते हैं, तो हम सपोज करते हैं नंबर ले लेते हैं कोई भी, यहाँ पे ले लेते हैं, फिर दूसरा यूज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। तो ए अपॉन बी की जगह हम ले लेते हैं 4 अपॉन 3। ठीक है, माइनस 5 अपॉन 3, ये ले लिया हमने। ठीक है, क्लियर हुआ। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इस साइड में, तो यहाँ पर पहले जो नंबर है उसको हम इधर लिखेंगे, तो 5 अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 3। ठीक है, ये नंबर हम इक्वेट करके देख रहे हैं क्या इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब आगे वाले नंबर को हम इधर पीछे लिखते हैं और पीछे वाले नंबर को आगे ले जाते हैं तो कोई फर्क पड़ता है या आंसर सेम आते हैं। यानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होगी या नहीं होगी सब्ट्रैक्शन में। तो इसको हमने एलसीएम लिया, इसका कितना आ जाएगा 3, और ऊपर आ जाएगा 4 माइनस 5। क्लियर हुआ। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, इसका भी 3 एलसीएम, और ऊपर क्या आ जाएगा 5 माइनस 4। अब इनको सॉल्व किया तो 4 माइनस 5 कितना होता है, -1 अपॉन 3। ये इसका आंसर आया। इसका आंसर क्या आया, 4 माइनस 3। जो भी आपका बड़ा होता है ये वाला, जब भी आप बड़ा माइनस वाला घटाते हैं यानी कि माइनस करते हैं,
तो माइनस तो होगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, बड़ा वाला। तो साइन किसका, कौन नेगेटिव है इसमें, -5, तो इसीलिए माइनस का साइन आ जाएगा। और 5 में से 4 को माइनस कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, इसलिए माइनस का साइन आ रहा है, तो 1/3 आ जाएगा। एग्जाम्पल्स जब करेंगे तो और भी क्लियर होगा, या एक्सरसाइज जो सॉल्व करेंगे उसको और भी क्लियर करेंगे। यहाँ पर देखें हम सॉल्व करके, तो 5 - 4 ये आ जाएगा 1, और नीचे आपका 3 का 3। तो हमने देखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर आपका आंसर जो है 1/3 ही है, लेकिन ये माइनस में है, ठीक है, और इधर भी 1/3 है, लेकिन ये प्लस में है। तो ये एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो इसमें अप्लाई नहीं होता, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए लागू नहीं होती है। तो इसके लिए क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर पूछे एग्जामिनर, इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन, तो आपका आंसर यस और नो या ट्रू और फॉल्स जो देगा, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आपका एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन में देख लेते हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई को देखते हैं। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है कि दो रैशनल नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो उन रैशनल नंबर को आगे पीछे भी मल्टीप्लाई करने से भी सेम आता है क्या, यानी कि a/b इंटू करें c/b, तो क्या ये इक्वल होगा c/d इंटू a/b के, यानी कि हमने इस नंबर को आगे पीछे कर दिया इधर, ठीक है। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे, चेक कर लेते हैं, लेट्स चेक। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई भी नंबर, 3/2 इंटू 4/5, ऐसे ले लिया हमने। और यहाँ पर कोई भी नंबर ले लिया, इसी नंबर को हम आगे पीछे कर लेते हैं। तो यह वाला नंबर आगे पीछे करेंगे तो ये आ जाएगा 4/5, और जो पहला वाला नंबर तो हम बाद में लिखेंगे, तो ये आ गया 3/2। हम क्या कर रहे हैं, जनरली नंबर को आगे पीछे रिवर्स कर रहे हैं बस, ठीक है। उन दोनों को चेक कर रहे हैं क्या ये दोनों इक्वल आएंगे, अगर दोनों इक्वल आते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है इसमें, और नहीं आती है तो अप्लाई नहीं होती है। तो देखते हैं, तो ये आ जाएगा 4 × 3, ये आ गया 12, और ये आ गया आपका 5 × 2, ये आ जाएगा 10। इधर देखते हैं, ये आ गया 4 × 3, ये भी 12, अपॉन में 5 × 2, ये भी 10। तो इसमें क्या है, एप्लीकेबल है, यानी कि आपका जो है मल्टीप्लीकेशन में भी एप्लीकेबल है। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो इसमें भी यहाँ पे लगाते हैं, ये एप्लीकेबल है, और इसमें सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। तो हमारा जो चौथा बचा, ये फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है डिवीजन में वर्क करती है नहीं, तो डिवीजन में वर्क करती है नहीं, तो उसके लिए क्या करें हम, यानी कि a/b डिवाइड करते हैं आपका c/d से, तो ये इक्वल होना चाहिए c/d डिवाइड करते हैं a/b से, यानी कि इसका डिवीजन इसमें करें या इसमें इसका डिवीजन करें, वो चीज बराबर होती है नहीं, ये हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेते हैं, लेट्स 6/4 डिवाइड करना है 2/3 से, ठीक है, ऐसा कुछ, या 1/3 से कर लेते हैं, 1/3 से, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं 6/1/3, 1/3 आपका c/d है, तो c/d की जगह 1/3, और इसको डिवाइड करते हैं हम 6/4 से। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 6/4, और ये आपका साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और ये हो जाता है रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 3/1, और इधर क्या आ जाता है, ये 1/3, और ये आपका मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा वापस से ऊपर का नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/6। तो इसको हम अब ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 6 × 3 18, अपॉन में 4 × 1 4, और इधर कितना आता है, 4 × 1 4, अपॉन 3 × 8 6 18, 3 × 6 18। तो हमने देखा कि इसमें आ रहा है 18/4, और इसमें आ रहा है 4/18, यानी कि आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन में वर्क नहीं करता। तो हमने क्या सीखा इस पूरे प्रॉपर्टीज से, कि एक तो आपका एडिशन में ये वर्क करता है, ठीक है, बी आपका सब्ट्रैक्शन में ये वर्क नहीं करता, सी डिवीजन मल्टीप्लाई में ये वर्क करता है, और डी आपका डिवीजन में ये वर्क नहीं करता। तो हम अगर देखें, हमने कंक्लूजन क्या निकाला सेकेंड प्रॉपर्टी से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन में वर्क करती है, और आपका सब्ट्रैक्शन में नहीं करती, मल्टीप्लिकेशन में करती है, और डिवीजन में नहीं करती, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी की, जिसमें आपका आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए सिंपली पहले समझते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा 3 नंबर्स पे वर्क करती है,
तो हम इसको एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लाई में और डिवीजन में, चारों में चेक करेंगे किस पे ये एप्लीकेबल है और किस पे नहीं है। चलिए हम इसको समझ लेते हैं, इसके बाद में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें जनरल से, नंबर ले लें, सपोज करें मैंने नंबर लिया यानी कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अगर इन दोनों को, पहले वाले दो नंबर को अगर मैं जोड़ दूं यानी ऐड कर दूं तो ये इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी, यानी कि बाद वाले दो नंबर को जोड़ू पहले तो। यानी कि अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लिखता हूँ एग्जांपल के लिए 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 प्लस 5। ये भी ABC है और ये भी ABC है, तो नंबर दोनों की तरफ सेम आएंगे। लेकिन इसमें मैं पहले a प्लस बी को जोड़ूंगा और यहाँ पर मैं आपको b प्लस सी को ऐड करूंगा पहले। यानी कि इधर स्टार्टिंग के दो नंबर को ऐड किया पहले और इधर पहले वाले नंबर को छोड़ करके बाकी दो नंबर को ऐड किया, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है या फिर सेम आते हैं, ये जनरल नंबर है, अभी मैंने रेशनल नंबर नहीं लिया है। तो इसको पहले हम, जो हमेशा ब्रैकेट जब दिया हो तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस यहाँ पे ऑलरेडी 5 है और ये आ गया आपका 10, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 10। अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे 2 एज इट इज है, प्लस में इसको हम देखें सॉल्व करें तो ये आ गया 5 प्लस 3, 3 प्लस 5 जो भी आपका, ये कितना आ गया 8। और इन दोनों को 8 प्लस 2, ये 2 एज इट इज था, पहले हमने ब्रैकेट वाले को सॉल्व किया तो ये आ गया 8। 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 10। तो हमने देखा कि आपका जो है, हम पहले इसको ऐड करें और बाद में इन दोनों को ऐड करें तो दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो क्या ये रैशनल नंबर में भी होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये बताएगी क्या ये डिवीजन में होता है, क्या ये मल्टीप्लिकेशन में होता है, क्या ये सब्ट्रैक्शन में होता है। तो उसको हम चेक करते हैं, एक बार चेक करेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले इसको रैशनल नंबर में लेकर के। तो सपोज करिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, यही तीन नंबर हो गए, तीनों रैशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पर ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, ठीक है। अब इनमें से कोई भी आप दो नंबर ले लीजिए, आपको जो भी अच्छा लगता है। पहले मैंने सपोज करा ये ले लिया, अगर इन दोनों को ऐड करूं, पहले ऐड करके फिर बाद में इसमें ऐड करूं तो जो आंसर आएगा, तो क्या वो पहले वाले नंबर को अगर मैं छोड़ दूं और लास्ट वाले दो नंबर को ऐड करूं और फिर इसमें ऐड करूं तो क्या वो सेम आएगा? चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ले लिया मैंने सपोज 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2, ठीक है। ये कोई भी नंबर ले लिए, आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप कर सकते हैं 4/2, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो नंबर आपने इधर लिए हैं तो इसमें पहले मैं इसको ऐड करूंगा, बाद में इसमें ऐड करूंगा। इसी तरह से इसी नंबर को यहाँ पे लिख रहे हैं हम 1/2 प्लस 1/3 प्लस 4/2, ठीक है। अब इसमें इन दोनों को पहले ऐड करूंगा और बाद में इसमें ऐड करूंगा, तो क्या सेम आता है रिजल्ट? तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लिया आपने, आ गया 6, ठीक है। एलसीएम तो आपको लेना आता ही है, 2 × 3 6 एलसीएम आ गया, क्योंकि दोनों डिजिट ऐसी नहीं है जिसमें एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इसके टेबल में भी वो आए और छोटी संख्या हो, इसके टेबल में भी वही आए, वही नंबर आए लेकिन छोटी हो, ठीक है। नंबर शुड बी स्मॉलर, ठीक है, और आने चाहिए सभी टेबल में, तो उसको एलसीएम बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका 6 आ गया और ये 6 से हम डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा, तो ये आ गया 3 × 2, तो यहाँ पे आ गया आपका 3 × 1 3, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 2, तो प्लस में ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6 को 2 से डिवाइड किया तो इतना आ गया 3, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको 3 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा? 2, तो 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया 1 × 3 3 और ऊपर वाला 1 × 2 2, नीचे कितना है? 6 है, 3 × 2 6 ऑलरेडी है। ये आपको समझाने के लिए, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। इसके बाद में प्लस में है तो प्लस में 4/2, ओके। अब ये आ गया 3 प्लस 2 5, 5/6 प्लस 4/2। इसको सॉल्व किया फर्दर, फिर से एलसीएम लिया तो 6 आ जाएगा। लोएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि इसकी टेबल में भी वो संख्या है और इसकी टेबल में भी वो नंबर आए, ठीक है। तो यहाँ पर 6 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है। 6 की टेबल में आता है एक बार में और 2 की टेबल में आता है आपका 3 टाइम्स में। तो 3 से इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से, तो 5 × 1 5, प्लस का साइन बीच में है, 4 × 3 12, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपके पास में?
5 12 17 अपॉन 6। तो इसको हमने जब सॉल्व किया इस साइड को तो हमें आया 17 अपॉन 6। अब देखते हैं इस वाले को सॉल्व करके, ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं और क्या आता है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है, इसका भी 3 और 2 है तो 6 आएगा। 6 2 के 3 के टेबल में 2 टाइम्स, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 6 आपका 3 टाइम्स, तो यहाँ पे 3 से, तो यानी कि 3 से इसको मल्टीप्लाई। ये केवल आपको समझाने कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है कि कैसे आता है। एलसीएम का बहुत ही सॉलिड तरीका है, इससे आप कभी भी गलती या मिस्टेक नहीं करेंगे, आपको ध्यान रखना चाहिए। पेंसिल से लिख सकते हैं आप, बाद में जब आपका सॉल्यूशन हो जाए तो इस पेंसिल को मिटा देंगे आप इन सब चीजों। तो ये हो गया आपका 6, तो यहाँ ऊपर कितना आ रहा है 2 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये वाला प्लस 1/2, ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। तो ये आ गया आपका 12 प्लस 2 14 अपॉन 6, ठीक है, और ये आ गया आपके पास में 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। अब फिर से हम एलसीएम लेते हैं तो इसका देगा 6, क्लियर है। अब 6 इसका एलसीएम आ गया तो 6 में ये 2 कितनी बार में आएगा 3 टाइम्स में, यानी 3 टाइम्स में, तो 3 आ गया, और इसमें कितना आ जाएगा 1 टाइम में, तो यानी कि 1 टाइम में प्लस में 14, ठीक है। ये 3 और ये 14 इंटू 1 14, 14 और 3 ये आ गया 17 अपॉन नीचे कितना है 6। तो यहाँ पे देखा हमने ये भी सही है ये भी सही है, दोनों साइड सेम आई है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन में वर्क करती है, एडिशन में वर्क करती है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन करेंगे, अगर हम इनकी जगह क्या करें हम नेगेटिव कर दें, यानी कि यहाँ पे माइनस कर दिया और यहाँ पे भी माइनस कर दिया, पहले इन दोनों को माइनस करेंगे और यहाँ पे भी माइनस कर दिया और यहाँ पे भी हमने इसको माइनस कर दिया, इन दोनों को माइनस करेंगे तो भी हमारा जो है आंसर सेम नहीं आएगा, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके एडिशन में वर्क करेगी लेकिन सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करेगी। तो मैं सिंपली अगर बात करूं इन चारों प्रॉपर्टीज को मैं एक साथ लिख करके आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप यूं समझ लें, मैं फटाफट शॉर्ट में लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला है आपका एडिशन, दूसरा है आपका सब्ट्रैक्शन, तीसरा है आपका मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ है आपका डिवीजन, ठीक है। यानी कि मैं बोलूं a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ इज इक्वल्स टू a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। पहले अगर मैं इन दोनों को लूं और इस वालों को दोनों को लूं तो इसमें ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वर्क करती है, ठीक है। दूसरे में अगर बात करूं a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, यानी 3 रैशनल नंबर है कोई भी, इक्वल्स टू a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। अब इनमें कोई सा भी प्लस नहीं माइनस, सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं तो माइनस लेंगे सारा माइनस। तो सब्ट्रैक्शन में देखेंगे इनको अगर मैं दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट करूं बाद में इसको सब्ट्रैक्ट करूं और इधर मैं पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं और बाद में इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं तो ये इक्वल नहीं होगा, यानी कि इसमें काम नहीं करती एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड करें हम मल्टीप्लाई की बात तो a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ इज इक्वल्स टू a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन एफ जो है इसमें क्या वर्क करती है। तो इसमें अगर मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके फिर बाद में इसको इसके प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करूं या फिर पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं यानी कि लास्ट वाले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करूं और फिर बाद में इसमें मल्टीप्लाई करूं तो ये वर्क करेगी, वो आंसर वही आएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई में ये वर्क करती है। सिमिलरली डिवीजन में बात करूं तो डिवीजन में अगर डिवाइड का निशान लगाते हैं हम, यानी कि a अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी डिवाइड बाई ई अपॉन एफ इज a अपॉन बी डिवाइड बाई सी अपॉन डी डिवाइड बाई ई अपॉन एफ, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग के ये दोनों को लेकर के पहले डिवाइड करूं बाद में ये डिवाइड करूं और फिर इधर आकर के मैं अगर स्टार्टिंग वाला छोड़ करके लास्ट वाले 2 को पहले डिवाइड करूं और फिर बाद में इसमें डिवाइड करूं तो आंसर हमारा सेम नहीं आएगा, यानी कि ये डिवीजन में वर्क नहीं करती। क्लियर हुआ?
तो हमने देखा सिंपली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में वर्क करती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं करती, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में वर्क करती है, डिवीजन में नहीं करती। तो ये था आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है और ये क्या कहती है, इसको समझ लेना, आपके हर जगह पे एक्सरसाइज में इसको यूज करना होगा, बहुत जगह पे। तो सबसे पहले अगर मैं सिंपल समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे हमें ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जैसे कि ये है 4, फिर बाहर में यानी एक मल्टीप्लाई है, ये रहा मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब 4, और यहाँ पे दे दिया हमने, ये सपोज करिए कि x प्लस वाई ब्रैकेट में दे दिया। तो इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 4 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू एक्स, ठीक है, और 4 को फिर से हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू वाई हो जाएगा। बीच में जो साइन है वो साइन आ जाएगा, तो प्लस यहाँ पर 4 इंटू वाई। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं रैशनल नंबर में चलूं, यानी कि रैशनल नंबर की बात करें तो हम यहाँ पे अगर मैं लिखूं a अपॉन बी, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, किससे, मल्टीप्लाई का साइन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं मल्टीप्लाई हटा दूं तो अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो भी ये मल्टीप्लाई ऑलरेडी है, ठीक है। यह ध्यान रखना है आपको, जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको वहां पे मल्टीप्लाई देगा। तो a अपॉन बी मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, वही c अपॉन डी से, ठीक है, प्लस ई अपॉन एफ से। तो हम इसको लिख सकते हैं, पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि a अपॉन बी मल्टीप्लाई हो जाएगा c अपॉन डी से। ये समझ में आया यहाँ तक। फिर हम इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में साइन आएगा प्लस का, तो पहले प्लस का साइन, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है a अपॉन बी, फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू ई अपॉन एफ से, ठीक है। ये समझ में आया। तो आपके जो क्वेश्चन होंगे कुछ इस तरह से पहले आपको दिए जाएंगे और उनको आपको कम करके, छोटा करके इस तरह से बनाना होगा, ठीक है। जनरली यही आता है कि आपको बड़े क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको छोटा करके इस तरह के फॉर्म में आपको लिखना होगा, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। हम करेंगे उस क्वेश्चन को जब आपको समझ में आएगा। ऐसे कैसे, तो देखेंगे यहाँ पे हमने, अगर मैं दूसरे पेन से आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें a अपॉन बी और यहाँ पर भी a अपॉन बी दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इस कॉमन वाले को क्या करते हैं, हम बाहर ले लेते हैं, जैसे ये लिया हुआ है, ठीक है। और आपका जो बचे हुए दो कॉमन वाले जो बचे हुए थे, यानी प्लस का साइन वाला क्या क्या बचा, एक तो ये बचा, प्लस के साइन के साथ में एक ये बचा, ठीक है। तो इन दोनों को हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। सिमिलरली ये आपका, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव होता तो भी ये वर्क करता, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपका एडिशन में भी वर्क करती है और सब्ट्रैक्शन में भी वर्क करती है। कैसे, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इसी क्वेश्चन को, सपोज करिए मैं ये आपका, अगर मैंने एडिशन में लिख दिया, अभी हम इसको सब्ट्रैक्शन में लिख दे। सपोज करिए कि ये यहाँ पर a अपॉन बी मल्टीप्लाई है c अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ से। तो हम इसको लिख सकते थे, पहले इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, फिर साइन कौन सा है वो लगा देंगे, नेगेटिव का साइन है, माइनस लगा देंगे, और फिर से a अपॉन बी मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे इंटू ई अपॉन, ठीक है। तो यहां से भी आंसर सेम आएगा। अगर हम करना चाहें इसको सॉल्व, तो एक छोटा सा क्वेश्चन कोई भी पुटअप करते हैं, हम नेगेटिव को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं अगर कहूं मैं 1/2 मल्टीप्लाई है 2/3 माइनस 1/3 से, ठीक है, इस तरह से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 माइनस का साइन है आपका माइनस, फिर से ये मल्टीप्लाई हो गया इससे, 1/2 इंटू 1/3। अब हम दोनों तरफ सॉल्व करते हैं, हमारे पास दोनों तरफ आंसर सेम आएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2, और ये आपका जो पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व, सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, फिर हम नेगेटिव को सॉल्व करते हैं, और फिर हम पॉजिटिव को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप सॉल्यूशन बनाते समय अगर आपको डिवीजन दिया हुआ है तो पहले आपको डिवीजन करना है। उसके बाद में अगर आपको सब्ट्रैक्शन मिला हुआ है, अगर डिवीजन नहीं है तो सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है तो सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना है।
उसके बाद में आप नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों को सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन इनिशियली आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले अगर आपको डिवीजन दिया हो तो डिवीजन ही सॉल्व करना है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, और डिवीजन नहीं दिया है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। अगर दोनों दिए हैं तो सबसे पहले आपको डिवीजन सॉल्व करना है। हम क्वेश्चन करेंगे जब उस समय हम इसको डिस्कस कर लेंगे, मैं बेसिक बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका 1 इंटू टू हो गया, अपॉन में 2 इंटू 3 6 हो गया, माइनस का साइन ऑलरेडी है, और यहाँ पे 1 इंटू 1 अपॉन, ये कितना होगा 2 इंटू 3 6 हो गया। ठीक है, तो 2 अपॉन 6 आया और माइनस में 1 अपॉन 6 आया। इसको हमने सॉल्व किया तो इसका एलसीएम आ गया 6 और यहाँ पे आ गया 2 माइनस 1। इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 6। ये इसका आंसर आया इस साइड का। अगर मैं इसको सॉल्व करता तो भी यही आता, इसको इससे मल्टीप्लाई करता तो ये आ जाता 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करता है ये आ जाता 6। यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करता है ये 1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करता है तो यहाँ पे 6। फिर से आपका एलसीएम आता है, ये आ जाता 6, ऊपर आ जाता है 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। तो इसका भी आंसर वही है, इसका भी आंसर सही है। एडिशन में भी ये वर्क करेगा और सब्ट्रैक्शन में भी वर्क करेगा। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी आपको इस तरह से दी होगी बड़ी सारी, और आप इसको छोटा करके ऐसे कर देंगे। देखिए छोटा करके बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया हमने, और ये बड़ा वाला था सॉल्व करने में हमें टाइम लगा। तो ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दोस्तों अब नेक्स्ट है हमारा एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जैसे कि हमारा कोई भी रेशनल नंबर है, यानी कि p बाई क्यू फॉर्म में दे रखी है, तो इसका एडिटिव इनवर्स अगर हम लिखेंगे तो सिंपली क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे। यानी कि p बाई क्यू कोई भी नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस p बाई क्यू। ठीक है, यानी कि अगर आपको 2/3 दिया हुआ है, इसका एडिटिव इनवर्स पूछे एग्जामिनर, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2/3। सिंपल, केवल साइन चेंज होगा। अगर आपको दिया हो -3/4 का एडिटिव इनवर्स बताइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/4। यहाँ पे माइनस का था तो इसको हमने पॉजिटिव बना दिया, ये पॉजिटिव था तो इसको हमने माइनस बना दिया। ये होता है एडिटिव इनवर्स। तो ये आता कहाँ से? इसकी एक आइडेंटिटी होती है एडिटिव इनवर्स की। तो एडिटिव इनवर्स क्या कहता है कि कोई भी डिजिट जो है, जैसे कि कोई भी एक नंबर है, सपोज करिए 3/2, ठीक है, अगर इसका कोई भी नेगेटिव नंबर, अगर इसमें हम कोई भी एडिटिव इनवर्स, एडिटिव मतलब ऐड करना, इसका अगर नेगेटिव हम इसमें ऐड करें -3/2 को, तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू 0। ठीक है, यानी कि कोई भी डिजिट है, अगर सिंगल डिजिट लूँ मैं, ये तो रैशनल नंबर में लिया है, अगर मैं 2 में कोई भी सेम डिजिट इसी का एडिटिव इनवर्स माइनस करूँ, इसी का एडिटिव इनवर्स निकालूं, हो जाता है -2, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 0, क्योंकि 2 प्लस और माइनस इंटू होता है तो माइनस ही होता है, यहाँ पे 2 आएगा और ये हो सकता है 0। तो इसकी आइडेंटिटी क्या कहती है? आइडेंटिटी जो होती है सिंपली क्या होती है, कोई भी रैशनल नंबर दिया हो p बाई क्यू में, तो इसमें अगर कोई भी रैशनल नंबर हम इसका एडिटिव इनवर्स अगर पुट करते हैं -p/q, तो वैल्यू हमेशा क्या आती है 0। तो ये एडिटिव इनवर्स बताता है। क्लियर हुआ? अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? जैसे कोई भी डिजिट है हमारे को p/q के फॉर्म में लिखी है, और इससे एग्जामिनर पूछे या कोई पूछे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ इसका, तो इसका होता है अपोजिट, यानी कि रेसिप्रोकल। अपोजिट नहीं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या है? नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे। तो इसको हम लिख सकते हैं q/p। ठीक है, और ये आती कैसे है? यानी कि कोई भी एक नंबर है, जैसे हमारे पास कोई a नंबर है, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है, यानी कि सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसका मल्टीप्लिकेटिव यानी मल्टीप्लाई करना, इसका इनवर्स, इनवर्स मतलब इसका रेसिप्रोकल। ये a है तो a/1 है, तो इधर क्या आ जाएगा 1/a, उल्टा हो जाएगा। तो इसको हम जब काटेंगे तो देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a से a कट गया तो हमेशा 1 आता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी आइडेंटिटी। अगर आपसे बोले कोई कि 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो 2 क्या है 1 है, तो हम इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या लिखेंगे 1/2। तो ये हो गया इसका जो आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो हमेशा आपको रेसिप्रोकल कर देना है, यानी कि आपका नेगेटिव पॉजिटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेसिप्रोकल करना। अगर ये नेगेटिव होता सपोज, तो यहाँ पे क्या आता है, ये क्यू नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, इधर बस, लेकिन नीचे वाला ऊपर चला जाता, ऊपर वाला ये ऊपर वाला नीचे आ जाता। लेकिन एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये हो गया आपका
सिंपल है और क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं आपके एग्जाम में, मतलब हर साल आता है एक क्वेश्चन एडिटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। कभी कभी ऐसा चांस हो कि ना आए, लेकिन जनरली आता है। नेक्स्ट आता है आपका रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, वो आपका क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर लाइन। तो नंबर लाइन जनरली क्या होता है, एक लाइन होती है सिंपल सी स्ट्रेट लाइन, और इसमें कहीं भी एक जीरो होता है, सेंटर में ले लेते हैं फिलहाल। तो अब यहाँ पे जीरो हो गया, इसके आपके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड में जो है नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो जीरो के बाद में -1, -2, -3, -4, इस तरह से ये सोमन चलता रहता है। आपकी मर्जी है, आप कितना भी डिस्टेंस लो, लेकिन डिस्टेंस आपका बराबर रहेगा। आपकी मर्जी है, डिस्टेंस कितना भी ले सकते हो, कोई भी आपको गलत नहीं करेगा। इसी तरह से जितना डिस्टेंस इधर लिया है इतनी डिस्टेंस पे हम और भी इधर नंबर ले लेंगे, लेकिन ये जीरो से इधर है तो ये सारे पॉजिटिव होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका नंबर हो गया, नंबर लाइन हो गई। और नंबर लाइन में रेशनल नंबर की बात आ रही है, प्लॉट करना है। सपोज करिए हमें -4/5, ठीक है, -4/5 को प्लॉट करना है। बोला है क्वेश्चन में कि प्लॉट -4/5 ऑन ए नंबर लाइन। तो कैसे प्लॉट करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारी जो वैल्यू है वो कैसी है, नेगेटिव। यानी नेगेटिव है तो वो जीरो के इस साइड आएगा, ये चीज तो पता चल गई। लेकिन ये तो जनरल नंबर से 1, 2, 3, 4, 5 ये अपॉन वाले नंबर नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है। तो हम रैशनल नंबर को प्लॉट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम जो ऐसी डिजिट दी जाती है तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने से हमें पता चलेगा कि वो कहाँ कहाँ किसके बीच में आएगा। जीरो से -1 के बीच में आएगा, या -1 से -2 के बीच में आएगा, या -2 से -3 के बीच में आएगा, या -3 से -4 के बीच में आएगा। क्योंकि ये माइनस में है इसलिए माइनस की तरफ आएगा। अगर ये पॉजिटिव होता तो हम इधर देखते कि पॉजिटिव में किधर आएगा। तो हमें ये चेक करने के लिए कि ये नंबर किसके बीच में लाई करेगा, किसके बीच में हमें इसको दिखाना है, वो चीज पता करने के लिए हमें इसको डिवाइड करके देखना होगा। रफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ इसी जगह पे, तो हमें 4 में डिवाइड करना है 5 से, तो कितना आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको 40 कर देंगे, ठीक है, और ये आ जाएगा 8, ठीक है, क्लियर हुआ। और ये कितना हो जाएगा, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखा हमने, ये आपका यहाँ पे जीरो आता है, हमेशा पॉइंट के आगे जीरो आता है। तो 0.8 आया, 0.8 आया। तो 0.8 का मतलब क्या हुआ, 0.8 का मतलब क्या हुआ कि जीरो पॉइंट मतलब, यानी कि ये ध्यान रखना है, ये पॉइंट लगाया, पॉइंट से पहले हमेशा कभी भी अगर हम कोई भी डिजिट लिखते हैं जैसे कि 0.239, तो हमेशा इस पॉइंट से पहले हमेशा एक जीरो होता है, जो कि हम शो नहीं करते जनरली, लेकिन वो होता है। तो इस नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट से पहले, अगर पॉइंट आपने पहले पॉइंट आप डिवाइड कर लो, सब कुछ कर लो, जो पॉइंट लगता है तो पॉइंट से पहले जीरो होता है। अगर पॉइंट से पहले कोई डिजिट है, यानी कि 9 पॉइंट समथिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है और पॉइंट है यहाँ पे, अगर इस पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है, सपोज करिए ये पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, तो आपको पॉइंट से आगे क्या है, जीरो एज्यूम करना है। तो 0 पॉइंट का मतलब होता है कि ये 0 से 1 के बीच में आएगा, 0 पॉइंट। अब 8 है, 9 है, 10 है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको डिवाइड अगर ये नहीं करता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बस आपको देखना है कि पॉइंट से पहले क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट से पहले क्या आया, 0, यानी कि 0 से 1 के बीच में वो आ रहा है। अगर ये 1 पॉइंट कुछ आता तो 1 से 2 के बीच में आता। अगर यही आंसर 2 पॉइंट कुछ आता तो वो 2 से 3 के बीच में आता। अगर यही आंसर आपका 3 पॉइंट कुछ भी आता तो वो 3 से 4 के बीच में आता। यानी कि जितने नंबर आएंगे उसी से स्टार्ट होगा। यानी 0 पॉइंट से है तो 0 से आगे, और 0 से 1 के बीच में। अगर 1 से होता तो 1 से 2 के बीच में। अगर 1 पॉइंट समथिंग है तो क्या होगा, 1 से 2 के बीच में। अगर 2 पॉइंट समथिंग है तो 2 और 3 के बीच में। अगर 3 पॉइंट समथिंग है तो 3 और 4 के बीच में। अगर 4 पॉइंट समथिंग है तो 4 एंड 5 के बीच में। तो इस तरह से देखना है। तो हमने देखा ये नंबर लाइन हमारे को कहाँ, ये नंबर कहाँ शो हो रही है, तो ये नंबर शो हो रहा है हमें, अभी हमने निकाला, हमने 0.8 आया। तो 0 पॉइंट यानी 0 से आगे, तो 0 से आगे 1 के बीच में, ठीक है। ध्यान रखना है, दोबारा मैं बताऊं, 0 पॉइंट समथिंग यानी 0 से 1 के बीच में, 1 पॉइंट समथिंग यानी कि 1 से, अगर मैं सपोज करिए बोलता
6/5 -6/5 इसको प्लॉट करना है। तो हम क्या करते हैं, वही सेम, पहले मैं डिवाइड करता इसको 6 को 5 से, कितने टाइम्स आएगा, 5 1 5, 1 पॉइंट लगाता। अब ये कितना आ गया, 0 2, ये कट गया, ठीक है, ओके। तो अब क्या आया 1.2, लेकिन हमारा संख्या कैसी है, ये जो नंबर है कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव है तो हमारा इस साइड आएगा, लेकिन आएगा कहाँ पे, 1.2, यानी 1 पॉइंट आ गया, 1 यानी कि वो 0 पे नहीं आएगा, अब 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 से 2 के बीच में, ठीक है। हम प्लॉट करके देखते हैं पहले, -4/5। तो सबसे पहले मैं नंबर लाइन ले लेता हूँ। सपोज करिए ये आपका नंबर लाइन हो गया, 0 में थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, 0, ठीक है, ताकि इसमें क्या होगा, इधर के सारे जो नंबर्स हमें लिखने हैं, क्योंकि ध्यान रखना होगा कि हमें यहाँ पे 0 ले लिया, ठीक है, और इधर आपका 1 आ गया, फिर इधर 2 आ गया, इस तरह से सोन, और ये नंबर लाइन। इधर चलते हैं, तो 0 से 1, सॉरी, अब हमें प्लॉट क्या करना है, हमें देखना है कि ये कौन सी डिजिट आ रही है, ये 0 पॉइंट समथिंग आ रही है, यानी किससे किसके किसके बीच में लाई कर रही है, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। लेकिन नीचे भी देखना है कि डिजिट कितनी है, यहाँ पे 5 है, यानी कि 0 से 1 के बीच में 5 पार्ट्स करने होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना होता है। जितने नीचे नंबर होते हैं उतने पार्ट्स में नंबर लाइन में करने होते हैं। 0 से -1 के बीच में 5 पार्ट्स, यानी कि लगभग एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया -1। तो हमने हमारा जो नंबर आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, 0 से -1 के बीच में। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इस लाइन में कहाँ पे आ रहा है वो देखते हैं। तो 0 से इधर बढ़ेंगे, हमें प्लॉट क्या करना है, -4/5। तो 0 से इधर गए तो -1/5, ठीक है। फिर आगे बढ़े तो -2/5, फिर आगे बढ़े तो -3/5, फिर आगे बढ़े तो -4/5, और आगे बढ़ेंगे तो -5/5, और 5 से 5 कटता है तो ये क्या आता है, -1। इसीलिए हम 5/5 नहीं लिखते हैं, क्योंकि कट के -1 ही आएगा, ठीक है। अब इसमें हमें वो डिजिट देखनी है जो हमें प्लॉट करना था, वो कहाँ आया, -4/5 यहाँ पे आया। तो हमें बस इसको पेंसिल से गोला कर देना है, ताकि एग्जामिनर समझ ले कि हमने उसको बना दिया है। ये है आपका आंसर, यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक क्या है कि रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, यानी कि 2 रैशनल नंबर दे रखे हो और उसके बीच में आपको और जो है रैशनल नंबर पूछे कि 5 नंबर्स बताइए या 4 नंबर्स बताइए रैशनल नंबर्स, तो आपको 5 नंबर या 4 नंबर या 8 नंबर रैशनल नंबर्स जो पूछे जाएंगे वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो जनरली आपको क्या, मैंने कहा कि अगर 3 से 9 के बीच में रैशनल नंबर बताइए, तो आप जनरली बता सकते हैं 3 के बाद में 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, और 8 आ जाएगा इन दोनों के बीच में। अगर हम दूसरा कोई एग्जांपल लें तो क्या होगा उसको देखते हैं। हम लेते हैं कोई भी 2 रैशनल नंबर लेते हैं, जैसे -2/5 ले लिया, और बाद में हमने ले लिया 1/2। इन दोनों के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे कि इसके दोनों के डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। अगर दोनों के डिनोमिनेटर बराबर आ जाते हैं तो फिर अपना क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पे देखा कि इसका तो डिनोमिनेटर 2 है, इसका 5 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए देखेंगे कि दोनों का जो कॉमन मल्टीपल है वो कौन सा है। तो देखेंगे कि कॉमन मल्टीपल इसका और इसका, दोनों को डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए क्या करें, तो मैं देखूंगा इसमें भी 10 आता है और इसमें भी 10 आता है, सबसे पहले कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इसमें भी 10 आता है और इसमें भी 10 आता है। तो मैं इसको 10 बनाने के लिए क्या करूंगा, तो इसको क्या करूंगा, -2/5 इंटू किससे मल्टीप्लाई करूं, तो इसको 10 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि ये 5 इंटू 2 हो गया, और ऊपर वाला भी आपका ये इससे भी 2 करेंगे, यानी कि नीचे से अगर जो आप मल्टीप्लाई करते हैं वही ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, -4/10, ठीक है।
इसी तरह से इसको करते हैं, तो इसको कर लेते हैं इधर हम 1/2 है इंटू, इससे करें इसको मल्टीप्लाई कि नीचे 10 आ जाए, तो यहाँ पे नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, जो हम सॉल्व करें तो इसको आ जाएगा 5/10। तो दोनों की जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गए। अब हम इसके नंबर्स लिख सकते हैं, तो नंबर्स क्या क्या आ सकते हैं, -4/10 के बाद में आ सकता है -3/10, -2/10, -1/10, 0, 1/10, 2/10, 3/10, 2/10, 3/10 एंड 4/10, उसके बाद में 5। तो ये सारे नंबर्स जो है हमें इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में मिलते हैं। ये सारे नंबर्स हमसे पूछा गया कितने, 5, हमने निकाल कितने दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हमने निकाल दिए। तो इस तरह से नंबर निकालते हैं। अगर वो पूछता है, यहाँ पे हमने 8 निकाले, अगर वो पूछता कि 9 रेशनल नंबर्स बताइए, तो हमने तो निकाले 8 ही हैं, 9 कहाँ से आएगा, सबसे बड़ी दिक्कत है ना, 9 कैसे आएगा जब 80 निकल रहे हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो इसका कॉमन फैक्टर हमने लिया है, ये इसमें दोनों में क्या लिया था कॉमन फैक्टर, दोनों में क्या आता है 10, 10 आता है, तो हमने 10 बनाया, नीचे वाले को डिनोमिनेटर को 10 बनाया, और नीचे जितने से मल्टीप्लाई करते हैं उतने ही से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमने इसको 10 बनाया तो हमें 8 मिल रहे हैं, तो हम इसको और देखेंगे, कोशिश करेंगे कि इन दोनों का मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल क्या होता है, 10 के बाद में 20 भी होता है, क्योंकि 5 की टेबल में 20 आता है, 2 की टेबल में भी 20 आता है, या फिर हम 30 देख सकते हैं, 5 की टेबल में भी 30 आता है, और 2 की टेबल में भी 30 आता है। 15 बार में 15 टाइम्स में 2 में आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा आपका 6 टाइम में। ठीक है, तो इसका भी हम क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, -2/5 इंटू, अगर हम 30 लेते हैं तो कितना आता है नीचे, इसको हम 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को भी 6 से ही करते हैं, सेम ही करेंगे हम इसको किससे करते हैं, 1/2 को 30 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं नीचे 15 से, और ऊपर वाले को भी 15 से, तो दोनों का क्या आ जाता है, ये भी मल्टीप्लाई होके आ जाता है 15/30, और ये वाला मल्टीप्लाई होके क्या आ जाता है -12/30। ठीक है, अब इसके बीच में हम नंबर्स ही नंबर्स लिख सकते हैं, -12/30 माइनस, अब जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो कम होता जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कामा में -11/30, -10/30, -9/30, -10/, -8, -8/30 लिखना है, सॉरी 10 लिख दिया, ये 30, ये 30, ये 30, फिर -7/30, फिर -6/30, फिर -5/30, फिर आ जाएगा -4/30, फिर आ जाएगा -3/30, 30 कर लेना, -3/30 के बाद में आ जाएगा -2/30, -1/30, फिर 0, फिर 1/30, 2/30, 3/30, ऐसे करते करते सोन हम कहाँ तक जाएंगे, 14/30 तक। कितने नंबर मिल गए हमारे को, और पूछे कितने, 9 निकाल दिए हमने, 15-16 से ज्यादा, तो इसमें से कोई भी नंबर हम शो कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसी तरह से आपको निकालना होता है। तो आई होप इस पूरे वीडियो से आपको पूरा बेसिक नॉलेज जो है मिल गया होगा। इसी तरह से हर चैप्टर के बेसिक चीजों को हम डिस्कस करेंगे, ताकि एक्सरसाइज करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा तो आपको और भी समझ में आएगा। Thank you very much for watching this video.